सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था जिसको स्याह कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी। दीवार पर जानवरों के खाके बने हुए थे। बिजली की चमक उन खाकों में जान डाल देती। वो सहमते हुए बेड पर जा बैठी। उसका जिस्म भीगा हुआ था। उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। उसने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ी। बरसात ने उस अलमारी को जाम कर दिया। वो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। एक जोरदार झटके से दरवाज़ा खुला। अलमारी खुलते ही उस पर एक मकोटा गिरा। उसको देखते ही उसकी चीख निकल आई। उसका सांस फूल गया। अलमारी में जाले ऐसे बने हुए थे जैसे सालों से उसको ना खोला गया हो। एक चादर अलमारी में थी। उसने उसे उठाया और ओढ़कर बेड पर जा लेटी। बिजली की चमक और तनख्वाह हवाओं की आवाज़ें निहायत भयानक लग रही थी। खड़खड़ की आवाज़ें उसकी नींद को अचक ले गईं। एक चीख की आवाज़ आई। वो डर गई, उठ बैठी। कदमों की आहट उसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे के करीब गई। कौन है, कौन है? लरसते लबों से पूछा, मगर कोई जवाब न आया। उसने दरवाज़ा खोला मगर वहाँ कोई न था। लंबे सांस लेते हुए वो आगे बढ़ी मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। बिजली चमकी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ कोई दरवाज़ा न था। दरवाजे जिनके ज़रिए सहर, वाजिद और साजिद अपने अपने कमरों में दाखिल हुए थे, सब गायब हो गए। साजिद, वाजिद, सहर, वो चिल्लाने लगी। गरज चमक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ी तो एक और झटका लगा। उसके कमरे का भी दरवाज़ा वहाँ नहीं था, सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गई। एक साया नमूदार हुआ मगर फिर आंखों से ओझल हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। वो चिल्लाने लगी मगर वहाँ कोई ना आया। करवटें बदल बदल कर साजिद का जिस्म हल्का हो गया। वो नई जगह पर और गीले कपड़ों में वो सो नहीं पा रहा था। उसने दीवार की तरफ करवट ली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके साथ लेटा है। उसने कुन अखियों से पीछे देखने की कोशिश की मगर अंधेरे में कुछ नज़र न आया। उसने अपनी मुट्ठी खौफ से भींच ली। बिजली की चमक ने दीवार पर एक साया बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा। पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई न था। खौफ उसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनाई देने लगी। उसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वहशत थी। वो आगे बढ़ा और वाजिद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर उसने दरवाज़ा ना खोला। अचानक शहर के कमरे से एक चीख की आवाज़ आई। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा। शहर, तुम ठीक हो? दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खटखटाने लगा मगर कोई जवाब न आया। चीख भी गायब हो गई। और इसरार खामोशी ने आग गहरा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। हाथ में मौजूद कैंडल हवा के झोंकों से बुझने को तैयार थी। तानिया का दरवाज़ा अध खुला था। वो आगे बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ मगर वहाँ तानिया मौजूद ना थी। तानिया, उसने पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। वो चलते चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। किचन से आहट सुनाई दी। तानिया, ये तुम हो? उसने नीचे झांकते हुए पूछा मगर कोई जवाब ना आया। आहट मज़ीद वाज़ा हो गई। वो लरज़ीदा कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो नंगे पाँव था मगर जब भी वो निचले स्टेप पर कदम रखता एक आहट सुनाई देती। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज़ थी। उसने अपने आगे पीछे देखा मगर कोई नज़र न आया। एक तनख्वाह हवा का झोंका आया और कैंडल बुझ गई। अंधेरे ने आ गहरा। हवेली के मेन दरवाजे पर दस्तक होने लगी मगर जब वो उसके पास गया तो दस्तक की आवाज़ गुल हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो पलटा तो एक साया किचन में जाता दिखाई दिया। वो धीमे कदमों के साथ बढ़ने लगा।
وہ برسات کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کے شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا۔ وہاں تانیہ تھی جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہکلانے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر گئے۔